हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर जीएस नर्सिंग क्लासेस। तो अब मैं आज आपके लिए लेकर आया एक और नया टॉपिक एनेस्थीसिया। क्या एनेस्थीसिया डेफिनेशन, मेथड, स्टेजेस क्या है, सारा एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया डेफिनेशन क्या है इसकी? एनेस्थीसिया डेफिनेशन, एनेस्थीसिया मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, कोई भी एक्टिविटी का पता ना चलना, सेंसेशन बिल्कुल, कोई भी मैसेज का आदान प्रदान ना होना, ब्रेन से कोई भी मैसेज ना आएगा ना जाएगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, उसको लॉस ऑफ सेंसेशन एनेस्थीसिया कहते हैं। मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट को कॉन्शियस मोड से अनकॉन्शियस मोड को जो ड्रग लगाई जाती है उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। मतलब सर्जरी होने से पहले पेशेंट को एक शून्य करने के लिए दवाई दी जाती है, उसे एनेस्थीसिया कहते हैं, जो पेशेंट को कॉन्शियस मोड से अनकॉन्शियस मोड में ले जाती है। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, क्या क्या टाइप हैं? लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। तीन टाइप की होती है एनेस्थीसिया: लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। लोकल का पता चल रहा होगा, लोकल नाम से ही एक स्पेसिफिक जगह। उसके बाद इसका टाइप देखेंगे। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया इज एनी टेक्निक टू इंड्यूस द absence ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब लोकल एनेस्थीसिया शरीर के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को शून्य करने के लिए दी जाती है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक पार्ट हुआ, मतलब हाथ हुआ या आँख हुई, पैर हुआ, पैर का कोई छोटा भाग हुई, कोई भी एक छोटा पार्ट, एक स्पेसिफिक जगह हुई, उसको शून्य करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद आता है कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं लोकल एनेस्थीसिया में। जाइलोकाइन, बेंजोकाइन, एमाइलोकाइन, लिडोकाइन, लिग्नोकाइन। ये सारी मेडिसिन्स हैं जो जेली जेली फॉर्म में आती हैं। इनको लोकल एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा पहचान है लोकल एनेस्थीसिया की, मेडिसिन के पीछे कैन लगा होगा तो समझ लीजिए वो लोकल एनेस्थीसिया की मेडिसिन है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मतलब इस एनेस्थीसिया का उपयोग कोई मेजर सर्जरी के लिए किया जाता है या पर्टिकुलर समय के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है। मतलब एक मेजर समय, मतलब लंबे समय के लिए इस जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है, एक पर्टिकुलर समय के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है। मतलब अगर कोई बड़ी सर्जरी होनी है तो उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है, तो पेशेंट को अनकॉन्शियस रखती है जनरल एनेस्थीसिया। उसके बाद आता है ड्रग्स यूज इन जनरल एनेस्थीसिया। मतलब जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? तो जनरल एनेस्थीसिया में दो फॉर्म में ड्रग्स यूज होते हैं, एक आईवी एनेस्थीसिया, एक इनहेलेशन एनेस्थीसिया। तो आईवी एनेस्थीसिया मतलब इंट्रावीनस, जो वीन्स में लगाई जाती है, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? इंट्रावीनस में प्रोपोफोल, उसके बाद इटोमिडेट और कीटामाइन। ये आईवी एनेस्थीसिया में दिया जाता है। उसके बाद इनहेलेशन एनेस्थीसिया में ईथर का उपयोग करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का करते हैं। इनहेलेशन मतलब गैसियस फॉर्म में ये दवाई होती है, ईथर हो सकती है या नाइट्रस ऑक्साइड हो सकती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद। तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल दिल ये मान ली कि दिल का घबराना, दिल का दौड़ाना या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसको उल्टी आने लग सकती हैं जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद। ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के। उसके बाद आता है रीजनल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया हो गई, जनरल एनेस्थीसिया हो गई, इसके बाद है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। इस एनेस्थीसिया का उपयोग चाइल्ड बर्थ के दौरान या एब्डोमिनल सर्जरी के लिए किया जाता है। इस एनेस्थेटिक एजेंट को स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्किनोइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया चाइल्ड बर्थ के दौरान या एब्डोमिनल सर्जरी में यूज की जाती है। इसको स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्किनोइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। मतलब
चाइल्ड बर्थ के तो चाइल्ड बर्थ के लिए बोला जाता है एपीड्यूरल एनेस्थीसिया। उस जब चाइल्ड बर्थ के दौरान इस एनेस्थीसिया का उपयोग करेंगे तो उसे एपीड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी के लिए रीजनल एनेस्थीसिया, ये स्पाइनल कॉर्ड के सबआर्किनोइड स्पेस में इंजेक्ट की जाती है। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया के क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं? हाइपोटेंशन हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम हो जाना, नोजिया नोजिया वोमिटिंग, उल्टी का आना या उल्टी फील होना, हेडेक मतलब सिर का दर्द होना, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब दिमागी रूप से कोई भी समस्या आना। ये रीजनल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस हो गए। उसके बाद है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस किस तरीके से हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ड्रग को कैसे कैसे दे सकते हैं। एक इनहेलेशन, इनहेलेशन फॉर्म में दे सकते हैं इसको। इस प्रकार के एनेस्थेसिक ड्रग को पेशेंट को ब्रीथिंग मास्क या ब्रीथिंग ट्यूब द्वारा दिया जाता है। इनहेलेशन में ब्रीथिंग मास्क या तो इनहेल कराएंगे पेशेंट को, या ब्रीथिंग ट्यूब से इनहेल कराएंगे पेशेंट को। उससे पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस मोड में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रावीनस। इंट्रावीनस एनेस्थीसिया मतलब इस प्रकार की एनेस्थीसिया को पेशेंट की वीन में लगाई जाती है, मतलब जो नस होती है उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया एंटर कराएंगे इंजेक्शन से। और उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिकल। टॉपिकल में मतलब इस एनेस्थीसिया को डायरेक्ट स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं। ये जेली फॉर्म में होती है, तो इसको या तो स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन इन पे अप्लाई करते हैं, जो टॉपिकल रूट होता है। उसके बाद आते हैं हमारी स्टेजेस। क्या क्या स्टेजेस हैं, मतलब स्टेजेस। एक इंडक्शन है, इस स्टेज में पेशेंट कॉन्शियस मोड से अनकॉन्शियस मोड में चला जाता है। मतलब जब पेशेंट सही हालत में है, पेशेंट को सब कुछ पता चल रहा है, और वो जब ड्रग लगने के बाद उसको कुछ ही पता नहीं चलता, सेंसेशन उसमें कुछ नहीं रहता, तो इस स्टेज को इंडक्शन स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब जब पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका होता है तो उसे मेंटेनेंस स्टेज कहते हैं। इंडक्शन स्टेज में क्या था, पेशेंट अनकॉन्शियस मोड से अनकॉन्शियस में चला गया था, और मेंटेनेंस स्टेज में इस स्टेज में पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है। उसके बाद आता है इमरजेंस। इमरजेंस इस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस मोड से कॉन्शियस मोड में आ जाता है। मतलब मेंटेनेंस स्टेज में अनकॉन्शियस हो चुका था, अब सर्जरी खत्म होने के बाद इमरजेंसी स्टेज बोलते हैं इसको, जो अनकॉन्शियस मोड से पेशेंट कॉन्शियस मोड में आ सकता है। मतलब उसके सेंसेशन वापस आने लगते हैं, उसे इमरजेंसी स्टेज कहते हैं। एक बार इसको जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एनेस्थीसिया डेफिनेशन। एनेस्थीसिया, इसकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन, एनेस्थीसिया मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट को कॉन्शियस मोड से अनकॉन्शियस मोड में ड्रग्स लाते हैं उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। मतलब जो सेंसेशन को लॉस करा देती है, पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता कि सर्जरी हो रही है नहीं हो रही है, जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। 3 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। उसके बाद आता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया एनी टेक्निक टू इंड्यूस द एब्सेंस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब लोकल एनेस्थीसिया शरीर के कोई स्पेसिफिक पार्ट को शून्य कर देती है। स्पेसिफिक पार्ट में मतलब हमारा कोई हाथ की फिंगर्स हुई, नेल्स हुए, आई हुआ, नोज हुई, ये कोई भी या तो एक छोटा सा पार्ट, ये स्पेसिफिक पार्ट को शून्य कर देती है। उसके बाद है कौन से ड्रग्स येंगी जो यूज की जाती हैं लोकल एनेस्थीसिया में? जाइलोकाइन, बेंजोकाइन, एमाइलोकाइन, लिडोकाइन, लिग्नोकाइन। मतलब जिन ड्रग्स के पीछे कैन लगा है वो समझ लिए लोकल एनेस्थीसिया की ड्रग है। जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग मेजर सर्जरी के लिए किया जाता है। यह पर्टिकुलर समय के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है। मतलब एक बड़ी सर्जरी होनी है कोई, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाएगा, और ये पेशेंट को एक लंबे समय के लिए अनकॉन्शियस कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में? इसमें 2 टाइप से ड्रग्स यूज होते हैं, आईवी और इनहेलेशन। तो आईवी में प्रोपोफॉल, इटोमिडेट और कीटामाइन, और ईथर में गैसियस फॉर्म में होते हैं ये, ईथर और
नाइट्रस ऑक्साइड, ये 2 गैस यूज होती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड यूज की जाती है जनरल एनेस्थीसिया में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया को चाइल्ड बर्थ के दौरान या एब्डोमिनल सर्जरी के लिए किया जाता है। इस एनेस्थीसिया के एजेंट को स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्किनोइड स्पेस में किया जाता है। सब आर्किनोइड स्पेस में इसको इंजेक्ट करेंगे। अगर चाइल्ड बर्थ के समय इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। जब चाइल्ड बर्थ में इसको यूज होती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या समस्या आ सकती है पेशेंट को। हाइपोटेंशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, हाइडेच हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से मोड से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इनहेलेशन, इस प्रकार के एनेस्थेटिक ड्रग को पेशेंट के ब्रीथिंग मास्क या ब्रीथिंग ट्यूब से द्वारा किया जाता है। इनहेलेशन में या तो ब्रीथिंग मास्क से इसको इनहेल कराएंगे या ब्रीथिंग ट्यूब से इसको इनहेल कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंट्रावीनस रूट से इसको देंगे। इस इस प्रकार की एनेस्थेसिया को पेशेंट की वीन्स में लगाई जाती है। इस प्रकार की एनेस्थेसिया जो हाथ की नस होती है उसमें इस प्रकार की एनेस्थेसिया लगाई जाती है, आईवी। उसके बाद टॉपिकल रूट है। टॉपिकल इस प्रकार के एनेस्थेसिया को डायरेक्ट स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। इस प्रकार के एनेस्थेसिया को या तो स्किन पे लगाएंगे। ये लोकल एनेस्थेसिया मान लीजिए जेली फॉर्म में तो उसको स्किन पे अप्लाई करेंगे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस क्या क्या होती हैं एनेस्थेसिया की। इंडक्शन स्टेज, इस प्रकार की इस स्टेज में पेशेंट कॉन्शियस मोड से अनकॉन्शियस मोड में चला जाता है, मतलब सेंसेशन लॉस होने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो इंडक्शन मोड कहलाता है। उसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टेज है। इस स्टेज में पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। उसमें क्या था, पेशेंट अनकॉन्शियस मोड में जा रहा था, इस स्टेज में पूरी तरीके से पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है। नेक्स्ट है इसके बाद इमरजेंसी स्टेज। इस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन से कॉन्शियस कंडीशन में आ जाता है, मतलब वो धीरे धीरे सेंसेशन है उसकी वापस आने लगती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी।